ये कहानी एक ऐसे डॉग की है जो हमेशा दूसरों की मदद किया करता था पर थोड़ा शरारती था। इस डॉग का नाम बक है और ये एक बहुत सुंदर घर में रहता है जो एक जज का था। एक दिन जज की नौकरानी उसे अपने साथ मार्केट लेकर जाती है। वो वहाँ बहुत ज्यादा मस्ती करता है और लोगों को परेशान करता है, लेकिन उसे वहाँ कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि वो तो जज का डॉग था। मार्केट में उसे एक आदमी देखता है और कहता है कि ये तो एक बहुत अच्छी नस्ल का डॉग है, और पेपर को देखते हुए कहता है कि कनाडा में एक सोने की खान है और वहाँ ऐसे डॉग्स की बहुत जरूरत है। ये सभी बातें वहाँ खड़ा जज का माली सुन रहा था। आज जज का बर्थडे था। बक बच्चों को उठाने जाता है तो बच्चों के बेड पर वो बुरी तरह कूदने लगता है और आफत मचा देता है क्योंकि बक का साइज बहुत बड़ा था। ये जब चलता था तो पूरा घर हिलता था। अब किचन में जज की नौकरानी मजे मजे के खाने बना रही थी, लेकिन बक के आने से वो सारा खाना छिपा देती है ताकि बक की खाने पर नजर ना पड़े। वो जानती थी कि बक ने देख लिया तो वो सारा खाना खराब कर देगा। फिर वो किचन में नौकरानी के सामने मासूम सी शक्ल बनाता है ताकि वो उसे खाना दे दे, लेकिन नौकरानी उसे बाहर निकाल देती है। वो कहती है कि पहले तुम सभी से अच्छी तरह पेश आओ, फिर तुम्हें खाना मिलेगा। तभी वो बाहर एक खरगोश को देखता है और उसके पीछे भागने लगता है, और उसका पीछा करते करते वो अपना सर एक पेड़ के छेद में दे मारता है। फिर वो गार्डन में तरह तरह के खाने से सजी टेबल को देखता है क्योंकि आज तो जज का बर्थडे था और उसके सभी दोस्त आने वाले थे। फिर सभी लोग तस्वीर बनाने लगते हैं तो बक को भी बुलाते हैं, लेकिन बक के मुंह में फंसी बोटी को देखते हैं। और तभी जज की नजर उस टेबल पर पड़ती है तो जज देखता है कि टेबल पूरी तरह से खराब हो चुकी है क्योंकि बक ने मेहमानों के आने से पहले सारा खाना खराब कर दिया था। जज को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो इसके लिए बक को सजा देता है। वो बक को एक रात के लिए घर से बाहर रहने के लिए कहता है। बाहर का मौसम काफी ज्यादा खराब था, तेज बिजलियां चमक रही थी। बक बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। अब बक को दूर खड़े माली की आवाज आती है और बक उसके पास जाने लगता है। तभी मालिक एक बिस्किट को घोड़ा गाड़ी के अंदर फेंक देता है और बक उसे उठाने के लिए उसके अंदर चला जाता है क्योंकि वो बहुत भूखा था। और तभी माली दरवाजे को बंद कर देता है। जब बक अंदर से बाहर की ओर देखता है तो वो देखता है कि माली किसी से पैसे ले रहा था। वो वही आदमी था जो बक को मार्केट में देख रहा था। बक समझ जाता है कि माली ने उसे पैसों के लिए बेच दिया था। बक को एक बॉक्स में पैक करके ट्रेन में रख दिया जाता है। बक को जब होश आता है तो भौंकने लगता है और खाना मांगता है, लेकिन तभी एक आदमी डंडा लेकर उसकी तरफ आता है और बॉक्स को खोल देता है। फिर वो बक की पिटाई करता है। बेचारा बक उसकी पहली बार पिटाई हुई थी। फिर वो वहां से जैसे तैसे बाहर भाग जाता है, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वो तो एक बोट पर था और उसके चारों तरफ पानी था। उसे पता चल जाता है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकता था। फिर कुछ देर बाद जहाज अपनी सही जगह पहुंच जाती है। बक वहां पर सभी लोगों को हैरान नजरों से देख रहा था। फिर वहां थोड़ी देर बाद बर्फबारी शुरू हो जाती है। बक ने पहली बार बर्फ का एहसास किया था। वो बर्फ में खेलने लगता है और खुद को छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद हमें एक जॉन नाम के बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है। जॉन अपना घर छोड़कर जा रहा था, तभी उसकी बक से टक्कर हो जाती है। यहाँ पर वो लोग पहली बार मिले थे। फिर बक को पकड़कर उन सभी डॉग्स के साथ रख दिया जाता है जिनको बेचा जाना था। वहां पर बक डॉग्स के साथ दोस्ती करना चाहता था पर बेचारे से कोई दोस्ती नहीं करता। तभी वहां पर एक आदमी आता है और उसे बक बहुत अच्छा लगता है। वह एक पोस्टमैन था जो बक को खरीद कर अपने साथ ले जाता है। उसे बर्फ पर गाड़ी चलाने के लिए डॉग्स की जरूरत थी। पोस्टमैन बक को उन सभी बाकी डॉग्स के साथ बांध देता है और उसके गले में एक पट्टा लगा देता है। वो सभी डॉग्स आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन बक को बर्फ पर चलना नहीं आता था। वो लड़खड़ाकर वहीं पर पड़ जाता है। पोस्टमैन समझ जाता है कि बक बर्फ पर नहीं चल सकता। फिर रात को पोस्टमैन अपनी असिस्टेंट के साथ टेंट लगाकर सोने लगता है, लेकिन तभी बक एक मस्ती करता है। वो असिस्टेंट को बाहर निकाल देता है और पोस्टमैन के साथ लिपटकर सो जाता है, पर असिस्टेंट उसे बाहर भगा देती है और वो दूसरे डॉग की बनाई गई जगह पर जाकर सो जाता है। फिर अगले दिन वो सभी मिलकर पोस्ट बांटने लगते हैं और पोस्ट बांटते बांटते उन सभी को रात हो जाती है। रात को पोस्टमैन उन सभी को खाने के लिए मछली देता है, लेकिन वो भेड़िया बहुत बुरा था। वो दूसरे का खाना भी छीन कर खा गया, लेकिन बक को उस डॉग पर दया आ जाती है और वो उसे अपना खाना दे देता है। ये सभी देखकर बाकी डॉग हैरान थे। अगली सुबह वो सब रुककर पानी पीने लगते हैं, लेकिन वो भेड़िया किसी और को पानी नहीं पीने दे रहा था। तभी बक अपने पैर से गड्ढा बना देता है जिसमें वो सभी डॉग पानी पीने लगते हैं। अब बक काफी अच्छी तरह से बर्फ पर भागने लगता है। एक दिन पोस्टमैन की असिस्टेंट बर्फ को चेक करने के लिए आगे जाती है और वो बर्फ के अंदर गिर जाती है। बक ये सब देखता है तो वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उस असिस्टेंट को बचाने के लिए बर्फ के अंदर चला जाता है और उसे बचाकर बाहर ले आता है। अब वो असिस्टेंट बक को नोटिस करती है और उसे खाने के लिए खाना देती है। कुछ देर बाद पोस्टमैन और असिस्टेंट सोने के लिए चले जाते हैं,
लेकिन तभी बक को एक खरगोश दिखाई देता है। वो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है और पकड़ लेता है, लेकिन बक को उस पर दया आ जाती है और वो उसे छोड़ देता है। लेकिन वो भेड़िया उसे पकड़कर मार देता है। फिर वो भेड़िया बक के ऊपर भी हमला करता है। बक खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन भेड़िए के हमले से वो बेहोश हो जाता है। फिर जब वो भेड़िया दूसरे डॉग को मारने लगता है तो बक उसे हवा में उछालकर पटक देता है और उसे मारने की बजाय उसे छोड़ देता है। फिर अगले दिन वो पोस्टमैन उस भेड़िए को पुकारने लगता है, लेकिन वो भेड़िया वहां से जा चुका था। फिर उसकी जगह बक को टोली का लीडर बनाया गया। यह सब देखकर बक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तेजी से भागने लगता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फुर्तीला था। पोस्टमैन यह देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी पोस्टमैन देखता है कि पहाड़ से बर्फ टूटकर गिरने लगती है। बक को तेजी से लेफ्ट की ओर बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन बक उस लकी भेड़िए को देख रहा था। तभी उसे वो लकी भेड़िया दिखाई देता है, जिसके नीचे बनी गुफा में बक चला जाता है और अपनी होशियारी से उन सभी को बचा लेता है। फिर वो जल्द ही उसी गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर आज उन्हें पोस्ट करनी थी। वो वहां पर पोस्ट कर बहुत खुश थे, क्योंकि लोगों को अपने घर वालों की चिट्ठियां मिल गई थी। यह सब देखकर बक बेहद खुश हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।